नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित दुबे इरोडाइट आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि कक्षा 10 के बच्चों के लिए हमने क्रिएट किया है। और इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ये नहीं है कि ओनली कक्षा 10, इसमें क्लास 9th एंड क्लास 10th बोथ ही हैं। इससे पहले आपने अपनी पिछली क्लासों में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि लेटर्स रहते हैं, हमारे वर्ड्स रहते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, देन कॉन्सोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं। आइए हम यहाँ पे जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य क्या होते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ इस डेफिनेशन के दौरान ये है कि शब्द या वाक्य शब्दों को जोड़ते हुए, मतलब वर्ड प्लस वर्ड एज इक्वल टू सेंटेंस, शब्द प्लस शब्द बराबर वाक्य। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि शब्दों को जोड़ते हुए हम किसी सेंटेंस को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जो सेंटेंस हम क्रिएट कर रहे हैं उस सेंटेंस का कोई ना कोई एक सेंस होना चाहिए, एक संपूर्ण भाव होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट। एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास उसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए। सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, सब्जेक्ट का, वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट का। लेकिन कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट के भी क्रिएट हो जाते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट और वर्ब 2 ही चीजों की हमें जरूरत होती है। जैसे कि सेंस नंबर फर्स्ट वाला, बॉयज डांस। यहां पे जो बॉयज है वो मेरा सब्जेक्ट है, देन डांस, डांस जो मुझे दिया गया है ये मेरी वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी हम अपने एक सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि ये सेंटेंस था राम प्लेज क्रिकेट, इस सेंटेंस को अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, प्लेज क्रिकेट राम, तो जो ये सेंटेंस है इसमें चीजें तो तीनों हैं, लेकिन उनका एक तरीके से ऑर्डरेंस गलत तरीके से हमें दिया गया, इसलिए ये सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। आइए आगे चलते हैं। आगे है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भाग। वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है मेरा सब्जेक्ट और दूसरा है मेरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में जो कहा गया है। जैसे मैंने बोला राम गोज टू स्कूल, तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो राम है, तो राम के बारे में क्या कहा गया है कि गोज टू स्कूल। देन अनदर है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है सब्जेक्ट को छोड़कर जो बात कही जाती है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बात कही जाती है वो मेरी किसके अंदर जाती है? प्रेडिकेट के अंदर। आइए आगे जानते हैं हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? आपने पीछे की चीजों में देखा कि सेंटेंस को 2 भागों में हमने डिवाइड किया था। एक था मेरा सब्जेक्ट, देन एक था मेरा प्रेडिकेट। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स का पार्ट्स देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हमने 2 भागों में डिवाइडेड किया है, एक है मेरा क्वालिफायर, देख अनदर पार्ट होता है मेरा मेन वर्ड, और मेन वर्ड को ही हम बोलते हैं हेड वर्ड। हेड वर्ड, मेन वर्ड ही हमारे हेड वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफायर है, क्वालिफायर को हमें 3 कैटेगरी में डिफाइन करना पड़ता है। पहला होता है मेरा डिटरमाइनर, देन दूसरा मेरा होता है एडजेक्टिव, और तीसरा मेरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। आइए आगे चलते हैं हम प्रेडिकेट वाले भाग पर। प्रेडिकेट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले में प्रेडिकेट में मेरा वर्ब, देन अनदर कैटेगरी मेरी ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। जिसमें जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है उसकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन अनदर है मेरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप लोग पीछे जान चुके हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, देन प्रेडिकेट कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें अंदर कौन कौन है, कैसे कैसे है।
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कुछ एग्जांपल्स के आधार पर समझते हैं। मैंने यहाँ 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। मदर कुक्स फूड, गर्ल्स प्ले फुटबॉल एंड स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जिसमें मैंने अपना एक टेबल बनाया है जिसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर सीरियल एंड तीसरा। टेबल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट मेरा सब्जेक्ट है, देन दूसरा पार्ट मेरा प्रेडिकेट है। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हम इस टेबल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को फिलअप करेंगे। जिसमें मेरा पहला है मदर कुक्स फूड। आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं जो मेरा मदर्स है यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है। मदर मेरा सब्जेक्ट में जाएगा, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ भाग है वो मेरा प्रेडिकेट कहलाता है। तो कुक्स फूड मेरा किसके अंदर चला जाएगा? प्रेडिकेट के हिस्से में। देन अनदर एग्जांपल गर्ल्स, गर्ल्स मेरा सब्जेक्ट में आएगा। जो गर्ल्स के बाद बचा हुआ है प्ले फुटबॉल, वो मेरा प्रेडिकेट के अंदर जाएगा, प्ले फुटबॉल। देन लास्ट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग मेरा सब्जेक्ट के अंदर आएगा। स्मोकिंग सब्जेक्ट में गया, स्मोकिंग के बाद का जो मेरा पूरा हिस्सा बचता है वो मेरा प्रेडिकेट में जाएगा, इज इंजीरियस टू हेल्थ। आइए हम इसको एक अनदर टेबल के आधार पर समझते हैं। पहले जो एग्जांपल्स थे उसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही सेलेक्ट किया था। अब आपको इस टेबल में दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिटरमाइनर, एक मेरा हेड वर्ड। जो हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड को ही हम बोलते हैं मेन वर्ड। तो ऊपर आपको एग्जांपल दिया है अ गर्ल जंप, तो डिटरमाइनर मेरा अ, देन हेड वर्ड में मेरे जाएगा गर्ल, और हेड वर्ब के बाद जो बचा हिस्सा है वो मेरा प्रेडिकेट का जंप्स। देन अनदर एग्जांपल हर सिस्टर sang, then this girl plays, और लास्ट वाला हमारा सम वुमेन डांस्ड। यहां पे आप लोगों को इसमें बताया गया है कि पहले हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हमें स्टार्टिंग में मिल जाएगा, देन सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बचेगा मेरा वो पूरा का पूरा रहेगा प्रेडिकेट का। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका एक छोटे स्तर पर ही हो या फिर प्रेडिकेट के लिए कोई बड़ी वाली लाइन ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कभी कभी प्रेडिकेट भी आपको एक सिंगल वर्ड्स के अंदर भी इंडिकेट हो जाते हैं, और सब्जेक्ट्स का आपको डिटरमाइनर और हेडवर्ब के आधार पर थोड़ा प्रेडिकेट से बड़ा हो जाता है टर्म बेटा। आइए आगे चलते हैं। आगे जो हमने टेबल बनाया उसमें आपको एक डिटरमाइनर, एक एडजेक्टिव, देन नाउन और प्रेडिकेट, ये आपको इंडिकेट किया गया है। तो इन चीजों को हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, तीनों एग्जांपल को हम इस टेबल में फिल अप करते हैं। जो ए है मेरा वो मेरा जाएगा डिटरमाइनर में। अब बात आती है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ये मेरा कैट है, कैट मेरा नाउन है। तो कैट कैसी है? क्लेवर, तो क्लेवर मेरा जाएगा एडजेक्टिव में। देन इसके बाद जो बचा हुआ है वो मेरा जाएगा जंप प्रेडिकेट के अंदर। देन नेक्स्ट एग्जांपल में अ ब्लैक काउ, जो ब्लैक काउ के बाद जितना भी बचा है मेरा वॉज इन द डार्क हॉल, वो मेरा हिस्सा है प्रेडिकेट का, वॉज इन द डार्क हॉल। देन नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट वाला मेरा माई एल्डर ब्रदर इज अ ऑफिसर। हैंड टू हैंड कर दिया। कभी कभी आपको कुछ सेंटेंस आपको इट से स्टार्ट होते मिलेंगे, कुछ देयर से स्टार्ट होते मिलेंगे। तो जो सेंटेंस हमारे इट और देयर से स्टार्ट होते हैं तो हम इसमें इट और देयर को सब्जेक्ट ही मान लेते हैं। जो इट और देयर के जो बाद में बचता है वो मेरा पूरा का पूरा प्रेडिकेट के अंदर चला जाता है। तो आइए इस एग्जांपल्स को हम इस टेबल में फिलअप करते हैं। तो सब्जेक्ट में मेरा यहाँ पे इट
इसके बाद जो मेरे पास बचा इज वेरी कोल्ड, ये पूरा हिस्सा मेरा प्रेडिकेट के ही अंदर जाएगा, इज वेरी कोल्ड। देन अनदर, इट was the 15th of July। देन दूसरा वाला मेरा देयर, देयर के बाद का जो हिस्सा है वो मेरा प्रेडिकेट का, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लासरूम। और लास्ट हमारा देयर मेरा सब्जेक्ट में जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है वो मेरा प्रेडिकेट में, इज अ 5 रुपी नोट इन माई पर्स। तो ये था हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो कि हमने आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ही बताया है।